Hello, my fabulous viewers, and sorry I'm not well, so I'll do short readings. Now, this is the reading for the sign of Taurus from 1st to 15th of November. This is the overall energy for the first 15 days of November. Now, please remember this is a general reading, so the roles can always be reversed. It may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. So let's see what's there for the Taurus people for the first 15 days of November. Okay, please give me the overall energy check for the Taurus. Please give me the overall energy check for the sign of Taurus. Okay, Taurus, bottom of the deck we have the 8 of Swords upright. तो यहाँ पे 8 of Swords upright ये शो करता है कि अगले 15 दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आप एक तरीके की मेंटल जेल में हैं जिससे आपको निकलने की कोशिश आप करेंगे, बट यू विल बी स्टिल ट्रैप्ड इन योर थिंकिंग। क्योंकि आप किसके बारे में सोचेंगे, आपको लग रहा है कि आपने या तो किसी अपने पार्टनर को छोड़ दिया है या आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, और या फिर कोई मॉनेटरी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। सो आप इसका यू विल कीप थिंकिंग कि आपने ये सब हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ही लविंग रिलेशनशिप था एंड आपको लगता है कि आपको सिंगल रहना ही चाहिए, क्योंकि यू फील कि शायद इस रिश्ते में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जो कि ठीक नहीं हो सकती हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी इन द नेक्स्ट 15 days, and the cards which you have got is the Ace of Swords in the reverse, the 4 of Swords upright and the 2 of Swords in the reverse. तो ओवरऑल टॉरस आप लोग जो हैं वो आप अगले 15 दिनों में आपने ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया है, आप लेंगे और आप हेड ओवर हार्ट डिसीजन लेंगे, यानी कि आप काफ़ी सोच विचार के डिसीजन लेंगे कि आपको किसी व्यक्ति से एसोसिएट या कम्युनिकेट नहीं करना है मे बी, क्योंकि आपको क्लियर नहीं है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। यहाँ पे भी एट ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में यही शो कर रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये कहीं कुछ इस रिश्ते में कहीं कोई आगे बढ़ रहा है। तो इन सब को लेकर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं और आप इस पूरे 15 दिनों में आप हील करेंगे, रेस्ट करेंगे। अगर आपकी इल हेल्थ है तो यू विल बी रेस्टिंग अ लॉट, रिकवरी की कोशिश करेंगे अगर आप बीमार हैं तो। और यू विल टेक अ बैक सीट, आप सारे कामों से बैक सीट ले लेंगे, आप एक तरीके से शायद दिवाली को एंजॉय करेंगे मे बी इन द नेक्स्ट 15 days। और ये डिसीजन आप बहुत सोच, लॉट ऑफ सॉर्ड्स, ऑल द 3 cards आर सॉर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है यू कुड बी डीलिंग विद एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, मे नॉट बी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू डू। सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई द एस ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स। First of all, I want to clarify the 2 of Swords. Okay, I want to clarify the 2 of Swords for Taurus people. Okay, I want to clarify the 2 of Swords for Taurus. Please clarify the 2 of Swords for Taurus. Okay, Taurus, bottom of the deck में you have got the Queen of Pentacles आप ही हैं. Now 2 of Swords is clarified by the Star, by the Empress in the reverse, the 5 of Wands. Correct. You know, आप ये डिसीजन, आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन अगले 15 दिनों में ले रहे हैं और आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर से एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है। इसके कई कारण हैं, कई रीज़न्स है, क्योंकि आप लोगों के पहला कारण तो ये कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप लोग के विचार नहीं मिलते हैं, हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके कारण आपको लगता है इस रिश्ते में कोई भी ग्रोथ नहीं है। क्योंकि जब आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं एंड यू फील दैट इसमें हमेशा झगड़ा रहता है और इसमें दे कुड बी आउटर इंटरफेरेंसेस ऑल्सो, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं।
तो जिसके कारण आपको लगता है इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, आपको लगता है कि इस रिश्ते में ये रिश्ता कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा है, और जिसके कारण आपने डिसीजन लिया है कि आप साइलेंट रहेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स है कि आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, यू आर कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन, और आपको लगता है कट ऑफ ही रहना चाहिए। और आप अब और एक और आप जो अहम फैसला अपने लिए करेंगे वो ये है कि यू विल ट्राई टू हील योर सेल्फ अ लॉट। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो आप हील करने की कोशिश करेंगे, आप अपने मेडिकेशन पे ध्यान देंगे, आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में ध्यान देंगे और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे। आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड रहेंगे, या यू विल बी फोकस्ड ऑन योर ओन सेल्फ, ऑन योर ओन लॉन्ग टर्म गोल, या यू आर मैनिफेस्टिंग लॉन्ग टर्म गोल्स। सो दिस इज़ वेरी गुड टॉरस। तो ये कारण है आप लोगों के यू नो अलग होने के। Now let's clarify the Ace of Swords in the reverse. Please give me the Ace of Swords in the reverse for Taurus. Please give me the Ace of Swords for Taurus. Yeah. Okay. Okay, Ace of Swords is clarified by the Seven of Cups, by the Eight of Wands and by the Page of Wands in the reverse. टॉरस अगले 15 दिनों में आप साइलेंट रहने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके पास कम्युनिकेशन आए, मे बी आप कम्युनिकेट करना चाहें, बट आपको लगता है कि कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा इन्वॉल्व है इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इन्वॉल्व है, और आपको लगता है कि यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, या आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शन फील होता है, इसलिए आप को ये क्लैरिटी नहीं है कि आपको इस अपने पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू फील कि देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस रिश्ते में, और जिससे दैट मेक्स यू वेरी अनहैप्पी। आपको उससे बहुत मतलब तकलीफ़ होती है, क्योंकि कुछ उसमें निकल के नहीं आ पाता है, कोई भी प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाता है। यू कीप जगलिंग विद दिस, आप जगल करते रहते हैं वेदर टू रिकनसाइल और नॉट। तो आपको लगता है कि इससे बेहतर है कि साइलेंट रहना ही ठीक है फॉर द नेक्स्ट 15 days. सो यू विल बी टेकिंग रेस्ट, you will be healing yourself, and you will be enjoying Diwali. So wish you all a very happy Diwali, and I hope you got something from this reading, and bye bye.